friends, welcome to PDW. Today we are going to discuss the tensions in India-Canada relations. दोस्त, आप सभी को मालूम है कि कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने लास्ट ईयर सितंबर 2023 में इंडिया के अगेंस्ट में काफ़ी बड़ा एलिगेशन लगाया था। यहाँ तो G20 समिट में मीटिंग में पार्टिसिपेट किए थे और यहाँ से वापस जाने के बाद वो कनाडियन पार्लियामेंट में ये अनाउंस की कि देयर आर credible allegations about the potential link between the agents of Indian government and the killing of Canadian citizen हरदीप सिंह निज्जर। उसके बाद अगर देखें तो काफ़ी दिनों तक टेंशन रहा और फिर एक साल बीत गया, लेकिन उसमें कोई खास डेवलपमेंट हुआ नहीं। जस्ट 3-4 जो इंडियन नेशनल्स हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है। लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात है तो इन्वेस्टिगेशन में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ। इंडियन गवर्नमेंट भी हमेशा कहती रही कि भाई जो कैनेडियन साइड अपनी तरफ से कोई भी एविडेंस हमें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो एविडेंस प्रोवाइड करें तो हम उस डायरेक्शन में काम करने के लिए तैयार हैं और वी आर रेडी टू कोऑपरेट विद देम इन फाइंडिंग आउट द कल्प्रिट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब अगर हम देखें तो अभी जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी से लाओस में हुई और वहाँ से जाने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने सेम जो स्क्रिप्ट लास्ट ईयर का था उसी को उसने रिपीट किया। कनाडा वापस जाने के बाद उन्होंने फिर से एक नया एलिगेशन लगाया। इस बार उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया। उनका कहना था कि भाई ये जो इंडियन डिप्लोमेट्स है इंक्लूडिंग हाई कमिश्नर संजय वर्मा, ये दे आर पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ये जो कनेडियन या यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी या इन्फोर्समेंट एजेंसी वो इस टर्म को यूज़ करते हैं खास करके वैसे लोगों के लिए जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या उसके बारे में उसे नॉलेज है। तो इस तरह से उनका कहना था कि भाई इंडिया जो है वो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अपने जो डिप्लोमेट से वो हटा लें ताकि कैनेडियन एजेंसीज दे कैन इंटरोगेट देम। अगर हम देखें तो इस बार भी कैनेडियन ने कोई भी प्रूफ नहीं किया है, मैंने इंडियन साइड को प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन वो सिंपली एलिगेशन लगा लेते हैं। और इसीलिए अगर इंडियन साइड का भी हम रिस्पॉन्स देखें तो एमई ने भी और ये जो कैनेडियन एलिगेशंस को प्रीपोस्टेरस एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा। उन्होंने भी यही कहा कि यदि आपके पास कोई एविडेंस है देन यू कैन शेयर विथ अस एंड देन वी कैन एक्ट ऑन देम। लेकिन वो कुछ कह नहीं रहे हैं, वो सिंपली ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एविडेंस है, सब कुछ है, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू शेयर दिस एविडेंस विथ इंडियन साइड। और मज़े की बात है कि अभी जस्ट देखें कि वेंसडे को इंडिया जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है वो फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के पास अपना टेस्टिमनी दे रहे थे। उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि लास्ट ईयर जो मैंने एक एलिगेशन इंडिया के साथ अगेंस्ट में लगाया था तो उस समय हमारे पास कोई डिफिनेटिव प्रूफ नहीं था। वी डिडंट हैव एनी यू कैन से हार्ड एविडेंस अगेंस्ट इंडिया, वी हैड जस्ट इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस का मतलब क्या? इसका मतलब सिंपली कि यू आर मेकिंग एलिगेशंस, यू हैव जस्ट apprehensions about these things or involvement of Indian side in the killing. You don't have any evidence based on which you can make substantial allegation or even you can support your allegations with evidence. तो इस तरह की कोई भी घटना नहीं घटी। और इसी के कारण अगर हम आप देखें कि जो इसके पहले भी कई लोगों ने, जैसे कैनेडियन जो सिक्योरिटी एजेंसी है सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड, उसके भी जो डायरेक्टर हैं ये वनेसा लॉयड, उन्होंने भी कहा है कि भाई इंडिया के अगेंस्ट में और इवन जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स जो कैनेडियन सॉइल पर ऑपरेट कर रहे हैं उनको प्रमोट करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। तो उन्होंने पहली बार हुआ कि पाकिस्तान ने एंगल को भी बीच में लाया। लेकिन
कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर है और उसके जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, इन सबों का एकदम माइंड फिक्स्ड है एक कि कैसे उन्हें ऑपरेट करना है, और इसीलिए वे केवल एलिगेशन लगाते हैं और वो ये चाहते हैं कि इंडिया अपने को प्रूव करे, माने इंडिया शुड प्रूव इट्स इनोसेंस, जो कभी संभव ही नहीं है. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट इंडिया टू प्रूव और इवन डिफ्यूट द चार्जेस व्हिच हैव नो बेसिस इन एनी एविडेंस. तो इस तरह से अगर हम देखें कि कैनेडियन ने इवन अपने जो कनाडा जो फाइव आइज अलायंस उसके भी पार्ट है, और इसलिए उन्होंने जस्ट जो ब्रिटेन, यूएस और इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अदर जो फाइव आइज के जो मेंबर्स हैं उनसे भी सपोर्ट लेने की कोशिश की, और ये भी कि भाई हम उन सबों के साथ अपना जो एविडेंस है वो शेयर कर रहे हैं. लेकिन अगर आप उन लोगों का रिएक्शन देखें तो कोई इंथुजियास्टिक नहीं है, और वी कैन नॉट से दे आर मेकिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट इन दिस फेवर. दे आर मेकिंग जस्ट लिप सिंपैथी. वे कह रहे हैं कि हाँ ये जो एलिगेशन है बड़ा ही सीरियस है और इंडिया शुड कोऑपरेट, दैट्स ऑल. उसके बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं. अगर आप ये जो कैनेडियन एलिगेशंस हैं और अमेरिका में भी सेम घटना घटी है. वहाँ भी है कि भाई एक इंडियन पर्सनल का इन्वॉल्वमेंट है, जो पटवंत सिंह पन्नू उसके केस में. तो वहाँ जो यूएस का और कनाडा का जो एटीट्यूड है इस दोनों ही केस में, वहाँ हरजीत सिंह निज्जर का मर्डर हुआ, यहाँ है कि पन्नू का मर्डर तो नहीं हुआ, मर्डर होने से पहले ही इंडिया जो यूएस की एजेंसी है उन्हें पता चल गया और वे सक्सेसफुली उस प्लॉट को ये फॉइल कर दिया. तो उसके बाद अगर उसके बाद भी देखें तो भाई यूएस में भी काफ़ी आक्रोश है इंडिया के अगेंस्ट में, चाहे वो लेजिस्लेटर हो या सिक्योरिटी सर्विस के जो एजेंट्स हैं, लोग हैं, उनको भी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई इंडिया और यूएस दोनों के रिलेशन में हम लोग इतना मदद कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के साइड से हमारे अगेंस्ट में इस तरह के काम हो रहे हैं, हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो वहाँ भी आक्रोश है. लेकिन अगर स्टेट डिपार्टमेंट का एटीट्यूड देखें तो स्टेट डिपार्टमेंट they are not making any accusation against India publicly. In fact, they have the different style of working. वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भाई इंडिया को जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और इवन अदर्स, दे शुड बी ब्रॉट टू बुक, और उसके अगेंस्ट में इंडियन गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, माने दे शुड फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस पीपल. तो वहाँ तो एक काफ़ी इवन जिस समय कनाडा ने अपना नया एलिगेशन लगाया इंडियन डिप्लोमेट्स के खिलाफ, उस समय भी इंडियन जो टीम थी, इंक्वायरी टीम जो इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप किया था इस इशू को, पन्नू वाले केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो यूएस में थी. वहाँ दोनों साइड्स अपने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, एंड दे आर मेकिंग or they are trying to ensure that these things do not happen again, and simultaneously those who are involved in this episode, they must be punished, or they must be given enough punishment for this, ताकि ये घटना बाद में नहीं घटे. तो अगर हम इस तरह से देखें तो कहीं भी नहीं लगता है कि भाई कनाडा इस इंसिडेंट को लेकर सीरियस है, क्योंकि इवन हरजीत सिंह निज्जर वो इंडिया में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भी वो कनाडा के पास भेजा, लेकिन वो दे वर जस्ट ड्रैगिंग देयर फीट ऑन दिस इशू. लेकिन अब वो इसको एक बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं. तो इंडियन गवर्नमेंट ने तो सही कहा कि भाई ये जो जस्टिन ट्रूडो है और इनका जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है. एक्चुअली दीज आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड एलिगेशंस, क्योंकि अगर कुछ दिन से देखें तो जो सर्वे आ रहे हैं उसमें जस्टिन ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है उसमें सार्फ माने दे आर गोइंग फॉर फ्री फॉल. और ये ऐसा माने सारे सर्वे के अनुसार ऐसा कंक्लूजन आ रहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू विन नेक्स्ट इलेक्शंस. तो इसी हार की वजह से वो एकदम पैनिक की मूड में है, और
जब भी जो भी अपना एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। अगर हम इसी को अगर और भी पहलू देखें तो इसमें भी एक चाइना फैक्टर सामने आता है। जस्टिन ट्रूडो यूएस के रिक्वेस्ट पर जो हुआवे के सीएफओ थी मिस मेंग, उसे अरेस्ट किया था वैंकूवर में 2018 में, और उसके बाद चाइना और कनाडा के रिलेशन में काफ़ी डाउनफॉल आया हुआ था, उसमें काफ़ी खटास आ गई थी। लेकिन अब जस्टिन ट्रूडो चाह रहा है कि भाई चाइना के साथ जो रिलेशन है उसको हम फिर से रिवाइव करें, फिर से हाई लेवल इंगेजमेंट करें। तो अभी जुलाई में उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मैडम मेलानी जोली, वो भी वहाँ गई थी, और ऑलमोस्ट 7 इयर्स के बाद ये पहली विजिट फॉरेन मिनिस्टर की वहाँ हो रही थी। वहाँ ये जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उन्होंने भी ये प्रपोज किया कि हम लोग जो पुराने इशू है, पुराने जो डिफरेंसेज है उसको भूल जाएं और अब रिलेशन को अपग्रेड करें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे दोनों इसको अपग्रेड करके हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करें दोनों कंट्री के बीच में। लेकिन अगर आप देखें तो फॉर कनाडा में चाइना के अगेंस्ट में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स, उसमें ये कहा गया है कि चाइना इज़ द मेन परपिट्रेटर ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस अगेंस्ट कनाडा, और इसके कारण जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अंडर प्रेशर है, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक चाइनीज़ डिप्लोमेट को एक्सपेल करना पड़ गया था, वो मिस्टर झाओ, क्योंकि उन्होंने एक कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्हें धमकाया था, और इसके कारण उन्हें एक्शन लेना पड़ा उसके अगेंस्ट में। इवन अगर और भी हम बैक में जाएं तो उसमें भी है कि 2019 या 2022 इसके इलेक्शन में चाइना का रोल सामने आता है। ऐसा एस्पेक्ट जो कंजर्वेटिव पार्टी है उन लोगों ने एलिगेशन लगाया कि बहुत सारी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ वे एकदम श्योर थे कि भाई हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसमें चाइना फैक्टर सामने उभर के सामने आ गया, और इस सब का जो बेनिफिशियरी था वो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, लिबरल पार्टी थी। लेकिन इसी के बाद ये जो फॉरेन इंक्वायरी और फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन सेटअप किया गया और उसके चाइना के अगेंस्ट में, तो जस्टिन ट्रूडो तो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये बात सही है। तो इस तरह से स्पष्ट लग रहा है कि चाइना फैक्टर कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड में मौजूद है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का पर्पस है कि भाई इंडिया इशू को इतना हाईलाइट करो ताकि चाइना के ऊपर जो प्रेशर है, जो उसका पर्पस है कि भाई चाइना के साथ फिर से हम हाई लेवल इंगेजमेंट स्टार्ट करें, तो वहाँ प्रेशर घट जाएगा, सारा फोकस जो हुआ वो इंडिया पर शिफ्ट हो जाएगा और हम इजीली चाइना के साथ अपना रिलेशन फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। तो इसीलिए चाइना फैक्टर। अगर आप एक और रीज़न देखें कि जस्टिन ट्रूडो के जो अभी कहते हैं सुसाइडल पॉलिसी जो अपना रहा है, उसके पीछे अगर हम एक देखें तो यूएस में बहुत सारे एलिमेंट हैं, चाहे वो लेजिस्लेटर हो या सिक्योरिटी एजेंसी के भी लोग हों, इन सब का पर्पस है कि जस्ट कह दें कि आग में जो घी डालना की बात होती है, वो इसको उकसा रहा है, जस्टिन ट्रूडो को उकसा रहा है ताकि वो इंडिया के अगेंस्ट में ऐसे ही बकवास करता रहे और उसके अगेंस्ट में एलिगेशन लगाते रहे। तो इसीलिए वो इस बात को रहे हैं कि भाई दे आर नॉट कमिंग फुल्ली ऑन बोर्ड। वो अपना जस्ट एक उनको बिहाइंड द सीन और ये कुछ न कुछ अपना सपोर्ट दे रहे हैं ताकि यूएस और कनाडा दोनों एक जॉइंट फ्रंट, और वो जॉइंट फ्रंट जो हुआ यूएस का जो बिहाइंड द सीन काम कर रहा है और ये फ्रंट पे है। तो इस तरह से हम देखें कि देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच आर कमिंग इनटू प्ले। लेकिन अगर इस सब के बाद भी अगर देखें तो इसमें है सच्चाई क्या वास्तव में इंडियन जो एजेंसीज हैं इन्वॉल्व है और कनाडा जो एलिगेशन लगा रहा है उसमें कुछ है? तो अगर आप डीप में जाएं तो इस तरह का कुछ भी लग नहीं रहा है। अगर कुछ हो भी, अगर इन केस they are serious or they have some clue regarding Indian involvement, then they should share those intelligence or those actionable intelligence with Indian counterparts, and then इंडिया से उम्मीद कर सकता है कि भाई वो कुछ एक्शन ले। और सबसे बड़ी बात है कि इसको पब्लिकली अब करने की जरूरत ही नहीं है।
यदि आपके पास एविडेंस है तो ये बिहाइंड द सीन जैसे यूएस कर रहा है उसके उसी तरह आप भी अकाउंटेबिलिटी सीख कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ तो प्रोपेगेंडा कर रहे हो, यहाँ पब्लिकली आप, जबकि उसके उस फ्रंट पे अगर इंडिया और कनाडा के इंटेलिजेंस शेयरिंग और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन की बात आई तो वहाँ तो कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं रहा। वहाँ तो एकदम लग रहा है कि जैसे स्टेलमेट हो, कनाडा कुछ कर रहा है और इंडिया उसको रिफ्यूट कर रहा है, तो वहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो फिर आपको पब्लिकली इन चीज़ों को मैंने एयर करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इस तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि उसका पर्पस जो ट्रूडो का है वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करना, इसका पर्पस है कि जस्ट ए प्रोपेगेंडा। इवन अगर आप उनके एक्शन से भी देखें तो वो कनाडा इस बात को जानता है कि कोई भी कंट्री, फॉरगेट इंडिया, कोई भी एक छोटी सी कंट्री भी कभी भी अपने डिप्लोमेट से जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है उसको नहीं उठाएगा। तो फिर अगर एक छोटी सी कंट्री नहीं एक काम कर सकता है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया टू डू दिस? इसका मतलब कि तुम्हारा पर्पस सीधा ये है कि एक प्रोपेगेंडा है, नथिंग मोर देन दैट। और इसके अलावा भी आप अगर देखें तो उनका कहना है कि इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं वो इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है या साउथ एशियन जो ओरिजिन के जो कैनेडियंस हैं उनके ऊपर ये इंटेलिजेंस गैदर करते हैं और फिर उसको पास ऑन कर देते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, और उसके थ्रू फिर टारगेट को एलिमिनेट करते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि लॉरेंस, सबसे पहली बात की तो इंडिया शुरू से ये बात कहती रही है कि जो ये भी गैंगवर्ड या गैंगलॉर्ड्स हैं जो भी हैं उनका जो विक्टिम है वो इंडिया है, न कि कनाडा। क्योंकि वो 2022 में संजय वर्मा जो हाई कमिश्नर है उन्होंने कनाडा के साथ इस बात को रेज किया था कि भाई जो बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो कनाडा को यूज कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में, और ये वो इंडिया में के पंजाब में बहुत सारे जो मर्डर्स हो रहे हैं या एक्सटॉर्शन हो रहा है उस सब में ये लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन उस इशू पर वो एकदम कम्प्लीटली साइलेंट है। अगर आप देखें बिश्नोई गैंग की ही बात अगर हुई तो बिश्नोई गैंग का जो एक लॉरेंस बिश्नोई का जो बड़ा ही क्लोज कॉन्फिडेंट था वो गोल्डी बराड़, वो 2017 में कनाडा शिफ्ट कर गया। और फिर 2022 में जब ये मूसावाला का जो पंजाबी सिंगर मूसावाला, उसका जब मर्डर हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है। फिर उसके बाद भी अगर आप देखें तो अर्सदल्ला, वो भी एक खालिस्तानी टाइगर फोर्स का है और वो भी एक्टिवली एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। उससे भी अधिक अगर इंडियन गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रही है लॉरेंस बिश्नोई के साथ तो उसके अगेंस्ट में एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि अभी जो एनडीए गवर्नमेंट महाराष्ट्र में और उसके बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे बाबा सिद्दीकी, जिसका मर्डर हुआ है और उसके मर्डर में बिश्नोई गैंग का ही याद किया जाता है। तो यदि इतना क्लोज रिलेशन है इंडियन गवर्नमेंट का बिश्नोई गैंग से तो फिर इंडियन गवर्नमेंट के अपने ही लेजिस्लेटर का तो कत्ल हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से अगर देखिए कि गैंगलॉर्ड की जहाँ तक बात आती है और जहाँ से वो कहता है कि इंडिया और ये जो बिश्नोई गैंग के बाद के बीच का जो नेक्सस है, तो ये तो कहीं से प्रूफ नहीं होता है। दूसरी बात कि इंडिया हमेशा कनाडा को इस बात के लिए आगाह करता रहा है कि भाई ये जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं आप उसके अगेंस्ट में काम करें, और इवन लेकिन कनाडा ने कुछ इस पर कोई भी स्टेप नहीं। इनफैक्ट स्टेप लेने की तो बात छोड़ दी, वे दे आर एक्टिवली इनकरेजिंग और दे आर जस्टिफाइंग देयर एक्टिविटीज़ इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच या राइट टू प्रोटेस्ट, मान पीसफुल प्रोटेस्ट। लेकिन कहीं से भी अगर आपको नहीं लगेगा कि ये जो खालिस्तानीज हैं वो कनाडा में इंडियन डिप्लोमेट्स के अगेंस्ट में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई ओपनली किसी को भी मारने की धमकी दे और ओपनली अगर उसके पोस्टर, डिप्लोमेट के पोस्टर अगर देखें तो कनाडा में बहुत सारे गुरुद्वारों के बाहर लगा दिया जाता है और उससे टारगेट किया जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटी तो कहीं से भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। इवन जब एक प्रोसेसन निकाला था जिसमें इंदिरा गांधी के जो फ्लोट उसमें उसको दिखाया गया उसके असैसिनेशन को और उसे काफ़ी ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं आप इसको किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते, और यदि इसको खंडन कर रहे हैं इसका मतलब कि यू आर एक्टिवली encouraging these elements who are posing a threat to Indian sovereignty। तो इस तरह से आप अगर हम देखें तो ये बात एकदम क्लियर है कि
जस्टिन ट्रूडो की सबसे बड़ी उपलब्धि जो अभी है कि ही इज़ मेकिंग कनाडा द न्यू पाकिस्तान इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी मैट्रिक्स। और ये दोनों ही देश के जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसके लिए काफ़ी डैमेजिंग है। और ये उम्मीद अब हम अगर आगे देखें तो जब तक जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा स्टेप ले गया और अपने इस डायरेक्शन में वो इतना आगे बढ़ गया कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कम बैक। और इसीलिए दोनों जो बैलेट रिलेशन में हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जब तक जस्टिन ट्रूडो होगा रहेगा पावर में तब तक कोई खास इम्प्रूवमेंट होगा। सिचुएशन ऐसे ही डिटोरेट करेगा। लेकिन उसके बाद ये उम्मीद हो सकती है कि जब भी इफ़ देयर इज ए चेंज इन गार्ड देयर देन इशू तो वही रहेगा, लेकिन इशू को जो हैंडल करने का जो प्रोसेस है वो बदल जाएगा। देयर मे बी द वे इंडिया एंड यूएस हैज़ हैंडल सच इशूज मे बी ए टेम्पलेट फॉर कनाडा ऑल्सो। सो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में दोनों को जो इंडिया और कनाडा जो रियली स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं और कहीं भी दोनों के जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है उसमें डाइवर्जेंस नहीं है, तो they will come together and find a way out of this mess. धन्यवाद।